श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि कार्तिक मास का महीना शुरू हो चुका है और ये जो कार्तिक मास का महीना है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में स्कंद पुराण के जो कार्तिक खंड के अंदर वर्णन किया गया था, बहुत ही जोर करके बताया था कि ये वाला जो खास महीना होता है ना, ये सभी महीनों में सबसे ज़्यादा उच्च माना जाता है। जितनी भी खास तिथियां पड़ती है इसी कार्तिक मास के महीने में पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो जब से ये कार्तिक मास 29 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 27 नवंबर तक रहेगा। जितनी भी खास तिथियां हैं ना, वो सभी इसी के बीच में आएगी। करवा चौथ इसी के बीच में आएगा, गोपाष्टमी, सोमवार की अष्टमी, सब कुछ इसी के अंदर ही है। और ये वाला जो महीना है इतना अद्भुत है। अगर आपने इस महीने के अंदर ये वाला जो उपाय है, दो चमत्कारी चीजें अपनी हथेली में छुपा करके जो व्यक्ति शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा। अगर आपका व्यापार, आपका धंधा, आपकी नौकरी या पदोन्नति नहीं हो रही है, उसके लिए भी इसके लिए उपाय है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है तो उसका सबसे अचूक उपाय जो कि कार्तिक मास के अंदर किया जाता है इस खास और विशेष दिन, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई विश है, काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, बहुत कोशिश करने के बाद में भी आपकी विश, कामना, मनोकामना, हृदय की बात देवादिदेव महादेव जी नहीं सुन रहे हैं ना, तो कार्तिक मास के इस विशेष दिन अगर आपने ये वाला उपाय कर लिया, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक काली मिर्च। क्या चाहिए? एक काली मिर्च। मैं यहां लिख भी देता हूं, काफी सारों को डायग्राम से समझ में नहीं आता है, इस वजह से काली मिर्च आपको लेनी है, मात्र एक। और इसी के साथ गिन करके आपको 7 काले तिल लेने हैं। देखिए इस वाले उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है संख्या, ठीक है ना। तो जितनी गुरुदेव ने बताया है आप उतना ही लेने की कोशिश करें। एक काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको जल भरना है। जो जल भरोगे वो आपको अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले कलश का जल भरना। इसका जो फल होता है ना, वो आपको 100 गुना फल प्रदान होता है जो व्यक्ति अपने घर का जल शिव को समर्पित करता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको लेनी है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और 1 लोटा जो शुद्ध जल है, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता है देवादिदेव महादेव जी को, शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस 1 लोटे जल को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये कर दिया। उसके पश्चात आपके पास में 2 चीजें हैं, एक तो है काली मिर्च और 7 हैं आपके पास में काले तिल। तो ध्यान से सुनना, आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपको 1 काली मिर्च अपनी हथेली पर रखनी है और साथ ही साथ जो आपने काले तिल के 7 दाने लिए हैं, उन 7 दानों को भी आपको अपने ही इसी वाले हाथ पर रख देना है। इसकी आपको मुट्ठी बना लेना है, यानी कि बंद कर लेना है, खुला हाथ नहीं रखना है। और शिवलिंग को देखते हुए आपकी जो भी कामना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना बोलना, और कामना बोल करके इस जो भी चीजें आपके पास में, 1 जो काली मिर्च है, 7 जो काले तिल के दाने हैं, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पर समर्पित करेंगे तो आपको अपना हाथ जो है, जैसे उल्टा करके हाथ चढ़ाते हैं ना, हाथ को वहां का वहीं आपको टच करे रहना है और अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोल करके देवादिदेव महादेव जी का स्मरण करके आपको वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में प्रदोष काल के समय इस खास उपाय को, या तो किसी भी सोमवार के दिन, कार्तिक मास में जो भी सोमवार पड़े उस दिन, या फिर कोई सी भी विशेष तिथि जैसे अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, एकादशी हो गया,
प्रदोष हो गई, शिवरात्रि हो गई और पूर्णिमा। जिस दिन भी आपने ये वाला उपाय कर लिया ना, सिर्फ एक बार आपको ये वाला उपाय करना है इन खास तिथियों पर, आपकी जो भी कामना, जो भी विश होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि बहुत ही खास और विशेष है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, या फिर आपकी जो है उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि जितना आप 1-2 साल पहले कमाते थे अभी भी उतना ही कमा रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हो उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है ना। काफी सारी समस्याएं ऐसी आ जाती है। तो कार्तिक मास के महीने में इस वाले उपाय को किया जाता है महाराज। कार्तिक मास के महीने में इस वाले उपाय को आपको 7 बार करना है, केवल 7 बार। जो भी कार्तिक मास के महीने हैं, जो भी दिन आप फिक्स कर लो ना, उसी दिन आप कर लेना, लेकिन 7 बार आपको ये वाला उपाय करना है। आपकी नौकरी में पदोन्नति का जो असर है, या नौकरी का है, जो व्यापार का है ना, आपको कार्तिक मास खत्म होते होते तक इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर ऐसी बेलपत्र नहीं मिलती है, शिवलिंग के पास जाना, शिवलिंग पर से उठा लेना, जो भी व्यक्ति उनके ऊपर चढ़ाता है वो खंडित नहीं होती है। तो आपको ऐसी बेलपत्र नहीं लेनी है जो कहीं से भी खंडित हो या कटी फिटी हो, ठीक है। एक बेलपत्र चाहिए और एक लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लेकर के आपको जाना होगा बेलपत्र पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आसन वासन कुछ लेकर के जाना, अपने साथ ही उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है ना। बैठ गए, किस मुद्रा में बैठेंगे, जैसे आप मंत्रोच्चारण की मुद्रा में होते हैं उसी तरीके से आपको बैठना है, एकदम सीधा। अपना जो पीठ होनी चाहिए वो एकदम सीधी होनी चाहिए, और जो सिर होना चाहिए, आपका जो आंखें होनी चाहिए वो बिल्कुल वृक्ष के तने की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आपका जो दाहिना हाथ है वो इस तरीके से आपको आगे करना है, और जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को आपको ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी बीच वाली उंगली की तरफ में रहे, दोनों पत्तियां आपके इस तरफ में रहे, और जो डंडी रहे वो आपकी तरफ में रहे, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ में रहे। इस तरीके से आपको क्या करना है, बेलपत्र को रखना है, और बेलपत्र के पेड़ को देखते हुए आपको 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण आपको करना है। स्मरण करने के पश्चात जो ये एक बेलपत्र है इसे लेकर के, और एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया हुआ है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब भी आप वहां से उठ करके जाएं, ढोक दे करके जरूर आना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को ऐसे समर्पित करना है। देखिए, आप किसी भी दिशा में खड़े हो जाइए, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का जो क्रम है ना, वो ये होना चाहिए कि जो डंडी होगी, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, डंडी आपसे विपरीत दिशा में होगी और बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ होगी, और चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा। इसे चढ़ा करके एक लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही इसी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, थोड़ा सा जल आपको इसी वाले पात्र में इकट्ठा करना है। गुरुदेव से, महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करनी है, धन से संबंधित जो भी है, कि आपके प्रसाद के रूप में मैं इस जल को लेकर के जा रहा हूं, प्लीज हमारी जो धन की समस्या है, नौकरी की समस्या है, पदोन्नति की समस्या है, उसे सॉल्व कर दीजिए। इस जल को ले जा करके आप अपनी दुकान में, आप अपने घर में, आप अपने जहां पर भी आप स्टडी रूम वगैरह है नौकरी के लिए कर रहे हो वहां पर, या फिर अपने घर में जहां पर भी है, छिड़क देना। धन का आगमन होने लग जाएगा और आपके घर की पदोन्नति भी होने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरा और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, कि अगर कोई भी व्यक्ति है आपके परिवार में जो बार बार बीमार पड़ जाता है, थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही बीमार पड़ जाता है, कहीं बाहर गया, थोड़ी सी देर में फिर से वापस बीमार पड़ गया, कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या फिर कोई व्यक्ति काफी समय से बीमार चल रहा है, दवाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो कार्तिक मास के महीने में इस वाले उपाय को किया जाता है। किसी भी दिन किसी भी समय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार करोगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होंगी 3 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटी फिटी, टूटी फूटी ना हो, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना। साथ ही आपको 2 लोटे में अपने घर का शुद्ध जल चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लोटे तांबे के ही हों, आपको 2 पात्र चाहिए बेसिकली। गिलास और कटोरी भी होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन 2 पात्र होने चाहिए।
ठीक है, दोनों में अपने घर का शुद्ध जल लेकर के और 3 बेलपत्र लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहां पर आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होंगे। सबसे पहले जो भी आपको पूजन अर्चना करनी है वो आप कर लेना। इस वाले उपाय को उस परिवार के कोई भी व्यक्ति भी उस बीमार व्यक्ति के लिए कर सकता है और खुद बीमार व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप उस बीमार व्यक्ति के लिए उपाय करेंगे, आपको उनका नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को स्टार्ट करना है। अगर वो खुद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही कर सकते हैं। सबसे पहली जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी होगी कहां पर? जलाधारी पर। किस तरीके से? को जो डंडी होगी वो नीचे की तरफ लटकी हुई होनी चाहिए, बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। दूसरी जो बेलपत्र है वो आपको माता रानी के कटी भाग पर, ये वाला जो भाग होता है ना, यहां पर आपको समर्पित करना है। लेकिन यहां पर समर्पित करने का एक खास नियम है, तरीका है, सबसे ज्यादा वही खास है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप कटी भाग पर करेंगे तब जो डंडी होगी बेलपत्र की वो आपकी तरफ, अगर आप इधर की तरफ है तो डंडी होगी आपकी तरफ और जो पत्ती होगी वो होगी आपसे विपरीत दिशा में। और जो तीसरी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो डंडी होगी आपसे विपरीत दिशा में और बड़ी वाली पत्ती होगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको ये रखनी है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों में दोनों पात्र लेने हैं जल के। और आपको जल कैसे समर्पित करना है? सबसे पहले जल आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जलाधारी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है। उसके पर एक साथ दोनों लोटों में से एक साथ, और फिर एक साथ ही आपको दोनों इस जो कटी भाग होता है इसके चारों तरफ आपको उन दोनों लोटों को घुमाते हुए शिवलिंग वाली बेल पत्र पर आपको समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा आपको उस पात्र में एकत्रित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना और उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन करा देना। कार्तिक मास खत्म होने तक उसके शरीर में जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।